वो एक जगह बोले देवी पार्वती, इन सब हाटों में सबसे उत्तम हाट केश्वर क्षेत्र तीर्थ है, जहां मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं, सारे तीर्थ निवास करते हैं, और अन्य जितने तीर्थ हैं वे भी कली काल आने पर यही स्थित होंगे, नहीं भागे, मेरी शरण में आएंगे। जब कलयुग का महाप्रलय आएगा सारे तीर्थ इसी हाट केश्वर क्षेत्र में आएंगे। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। आप जैसा भाग्यशाली, आप जैसा पुण्य प्रभावशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गूढ़ बात केवल इस पूरे उसमें आपको जे अंदर की प्राचीन काल पुरातत्व का दवाई सुनने को मिले। तब सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम एवं देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती से कराया। वही कथा मैंने आपसे की। जो श्रद्धा पूर्वक इन सबके नामों का पठन एवं कीर्तन करता है उनमें स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति रमापति राम, वृंदावन राधा हर हर महादेव। थोड़ा भजन कर लेंगे, भजन उसके बाद में 5 मिनट के अंदर थोड़ा सा भजन होना चाहिए। भजन नहीं होगा क्योंकि परंपरा है थोड़ा भजन की, आनंद से भजन कीर्तन संकीर्तन बढ़िया धाम के साथ, और 5 मिनट में आपका भजन और 5 मिनट में मैं कथा को विराम दे दूंगा। ठीक है, भजन। श्री राम शब्दों के साथ कथा को यहाँ सूत जी ने एक उपदेश और दे दिया महाराज। कुछ काल के अंतर्गत चमत्कारपुर में मोदगल वंश में देवराज नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हो गए हैं, और एक ब्राह्मण उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ है मोदगल, और जिसका नाम क्रूथ था। क्रूथ युवा अवस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड हो गया था, अपने पुरुषार्थ पर सदैव बड़ा गर्व रहता, अपने पुरुषार्थ पर सदैव गर्व रहता था। एक समय को वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग तीर्थ में वह उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा है, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। एक नाग था, वो अपनी माता के साथ आया। क्रुद्ध ने सर्प के वो छोटे से बच्चे को साधारण जल का समझकर
उसे अपने डंडे से मार डाला। लेकिन वो तेजस्वी तपस्वी था, मारे जाते समय उसे सर्प बालक ने बड़ा अर्थनाद किया, हा माता, हा माता, मैं निरपराध मारा गया हूं। वो सर्प बोला, मैं निरपराध मारा गया हूं, हा माता, हा माता। सांप के मुख से मनुष्य का ये सा शब्द सुनकर ग्रंथ वैसे थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। तदंतर नाग माता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लोहा होने थे। समझ में आ रही है? पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। अपने पुत्र नाग की निरपराधी की ऐसी मनस्था देखकर वो नागिन मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। तदंतर नागिन उसे मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी होकर समस्त नाग वहां एकत्रित हो गए। सबने प्राचीन कथाएं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया। पर थोड़ी सी कथा बची है हमारी। किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों ने कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री पुत्र एवं मृत्यु सहित नष्ट न कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगी। निरपराध को कभी मत मारो, उसकी हाय लगती है। कभी कभी आवेश में आके हम जो कमजोर होता है उस पर भी प्रहार करते हैं, जो बलपूर्वक होता है उस पर भी, लेकिन जो करते हैं उसका भोग भोगना पड़ता है। माने मनुष्य हत्या लगती है, जीव हत्या लगती है, हत्या लगता है। आप जो मुर्गा सुर्गा बकरी बकरा जो तोड़ के मार के खा के पका के, ये इसमें वेदों में दिया है कि आज हम खा रहे हैं उनका मांस, कल हमारा मांस, जिनका मांस हम खा रहे हैं हम उसी योनि में जाके हम भी वही बनेंगे, हमारा मांस वो खाएंगे। ऐसा वेदों में दिया है। ऐसा कहकर नागराज ने उस पात आत्मा द्विज की खोज कराई और जिससे डंडे से उस पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रोध को स्त्री पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। सब लोग शांत बैठे, कथा कह दो थोड़ी सी बची। नागराज की ये आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते हुए देवताओं के पुत्रों को मार डाला, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। तदंतर अन्याय बल वृद्ध और कुमारों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दान हाहाकार मच गया। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर 12 दूर जंगलों में भाग गए। उस प्रकार चमत्कारपुर की सर्पों ने मनुष्यों से सुना कर तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र का जलदान किया है। का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे परस्पर मिलकर उस वन में गए हैं जहाँ त्रिजाल नामक का एक ब्राह्मण तपस्या करता था। वो भगवान शंकर के वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्याओं से संलग्न था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते देखकर भी दुसह का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो। आज मैं प्रार्थना करूंगा भगवान शंकर से, उनका नाश हो जाएगा।
ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव की प्रार्थना की है, देव इस समय मुझ पर वर दीजिए। शिव जी ने कहा शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा भगवान नागों ने हमारे समस्त नगर को निर्जन कर दिया, अतः उन सब का विनाश हो जाए। भगवान से बोले ब्राह्मण मैं तुम्हें एक सिद्धि मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण से सर्पों का विष नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें एक सिद्धि मंत्र बताऊंगा जिससे नागों के अंदर जो विष पलता है वो नष्ट हो जाएगा। तो संसार में वो तो नाग की कथाएं, हमारे संसार में मनुष्य रूप में कई ऐसे घूम रहे हैं, उनका विष नष्ट कैसे होगा? तो मैं तुम्हें यहाँ से मंत्र दे रहा हूँ, ले जाओ मुझे। तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उस ओर से इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाए वे विस्मृत हो जाएंगे। विप्रवर घर कहते हैं विश्व को जहां घर नहीं वहां नगर नहीं। भाई जहां घर ही नहीं तो वहां नगर कैसे हुआ? तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करते हुए इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुखपूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वहां इस स्थान पर पृथ्वी के नगर के नाम से विख्यात हो जाओ, नगर नगर कहो। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को आमंत्रित करेगा। कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक का उच्चारण शुद्ध मन से करेगा उस नाग का विष नष्ट हो जाएगा। मान लो नगर नामक मंत्र से 3 बार भगवान शंकर ने कहा जो इसका उच्चारण करेगा उसका विष नष्ट हो जाएगा। अभिमंत्र करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वो उसे जीवित कर देगा। ये मंत्र सुन लो, भगवान शंकर ने कहा है अत्यंत अन्यत्र रहने वाला जो भी कोई मनुष्य सोते समय 3 अक्षरों से मंत्र का सदा स्मरण करेगा वो सर्प के विष से युक्त होता रहेगा। अंजीर और जलस्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तत्पश्चात त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया है। वहां सबने नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया है जो घोर एवं क्रूर सर्पों के व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव ने व्याप्त हुए उन सिद्ध मंत्र को सुनकर सारे सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग गए। कुछ तो महाराज विमोट में छिप गए और कुछ विमोट कहते क्या बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं बमीठा। कितने ही पाताल लोक में भाग गए बचे हुए सर्पों का वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सर्पों को उजाड़ कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे करके स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया है। हे ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवादिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वो नगर पुनः बसा और नगरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं यहाँ पर कथा को विराम देता हूँ। आप सबने कथा सुनी। आज आपको मैं जब कुछ थोड़ा सा आपका भाव लिया इसलिए मैंने आपके सामने ये बहुत सुंदर कथाएं कही। कथा से कभी मन भरता ही नहीं, लेकिन अब मेरा टाइम हुआ है। मंगलवार को अगर पूरे टाइम तक हम रुक के आपके समक्ष कुछ मेरे भक्त जन संत जन महात्मा जन थोड़ा सा देर से आते हैं उनके मन को भी कुछ थोड़ी सी कथा का भाव मिल जाए और उनका भी कल्याण हो जाए। निश्चित आप सबका कल्याण यहाँ से तय है। और आज की कथा मैं जानता हूँ आपको रात भर सोने भी नहीं देगी अगर आप इस पर चिंतन मन करेंगे। आज राम जी ने जो लीला
प्रतिज्ञा की है, अपने भाई के प्रति जो स्नेह, अपने मित्रों के प्रति जो स्नेह, अपने सुख चिंतकों को जो जिस तरह की शिक्षा दी है, आपको भी ऐसी शिक्षा बालाजी धाम में आकर ले लेना चाहिए, तब हमारा आपका परम कल्याण तक। आपकी सभी की शादी की पत्रिका मुझे स्वीकार है, आप सभी का कल्याण हो। नारियों का जो भी शादी लेके के पत्रिका आई है, सभी का कल्याण हो। ठीक है, कौन सी बेटी की किसकी शादी, कौन आपकी बहन है, परम कल्याण, बढ़िया से शादी हो। इसको नारियल को अपने घर में बढ़िया किसी लाल वस्त्र में पूजा के स्थान में ये कल्याणकारी होगा, आपके विघ्नों को हरता होगा, आनंद से आपकी शादी का समापन और संपूर्ण जो कहते हैं ना लाभ मिलेगा, है ना। आशीर्वाद अब अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देकर बस आपके इस आज के धर्म शास्त्र की गाथा गाते रहिए। और बालाजी सरकार के धाम में इस समय कार्य भी भरपूर चल रहा है। हनुमान जयंती का महापर्व भी हमारे नजदीक आ रहा है। अभी एक महीना हमारे पास बचा है। 7 या 8 मार्च से माँ भगवती का भी महापर्व चालू हो जाएगा जो, ठीक है। 9 दिन उसमें हवन होता है और 9 दिन बराबर सुंदरकांड होता है भगवती का। और ठीक 6वें दिन बालाजी सरकार का भी अवतार हो जाता है। 9वें दिन बाद राम जी का है और पूर्णिमा के दिन बालाजी सरकार का है। आप फले फूले दूधो नहावो और पूतो फले। आप सभी की दीर्घ आयु, लंबी आयु। जय श्री राम, जय।